अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है दोपहर का टाइम और यहाँ पर जी बन रहा है खाना, और खाना बन रहा है जी मेरी सिस्टर का, उसको मैं दे रही हूँ जी खाना। हाँ जी, मेरी सिस्टर आई हुई हैं और मेरे व्लॉग्स क्यों लेट हो रहे हैं उसका रीज़न्स भी है, मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि क्यों मेरी वीडियोस इतनी लेट आ रही हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ और बिज़ी होने की वजह बड़ी प्यारी सी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी मेरी सिस्टर मेरे पास आई हुई है और उनकी हुई है जी बेटी, और जी और हॉस्पिटल में अचानक से बस कुछ इमरजेंसी की वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया, और वहाँ पे हमारे लगे जी 3-4 दिन, और वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। एक्चुअली वहाँ पे कोई मतलब हाल ही नहीं था व्लॉग शूट करने का वहाँ पे, तो हमें अपनी भी होश नहीं थी, बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि हम लाहौर थे। और जी वहाँ पर जी फिर 3 दिन बाद जी अल्लाह ताला ने मेरी सिस्टर को प्यारी सी बेटी अता की है, छोटी सी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती शिफा व लंबी ज़िंदगी अता करे। तो जी खैर सिस्टर मेरी जो है वो मेरे पास तो नहीं रहती, लेकिन चूँकि अब उसके घर बेटी हुई है तो फिर मैं उसको अपने घर ले आई थी कि चलो थोड़े दिन ना तुम यहाँ पे रह के रेस्ट कर लो और फिर तुम चली जाना। तो बस यही वजह थी कि मेरी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा लेट थी, और बस इसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हुई थी, पता ही नहीं था चलता कि इतना बिज़ी शेड्यूल, छोटे बच्चे के साथ उसको मैनेज करना, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन गुजरे थे। कुछ ऊपर से रोज़े थे, रोज़े के साथ रूटीन वैसे ही जो है ना बड़ी टफ सी हो जाती है, बड़ी जो है मुश्किल से हम रोज़े का करते हैं। तो बस ये सारे कामों की वजह से जो है ना वीडियोस बनाना मुझे समझ ही नहीं थी आती, मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या वीडियो शूट करूं, टाइम ही नहीं मिलता था और इतनी थक जाती थी कि बस वॉइस ओवर भी नहीं होता था और फिर मैं सो जाती थी तो बस ऐसे ही है। खैर अब दोबारा से जो है ना हम रूटीन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, और दोबारा से जो है ना वीडियोस दोबारा से टाइम टू टाइम अपलोड होंगी इंशाल्लाह। और जी बस यहाँ पर जी अपनी सिस्टर को खाना देने के बाद, जब उसको मैं दोपहर को खाना देती हूँ तो उसके बाद जो है ना मैं इफ्तारी की थोड़ी जो है ना तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से जब करते हैं ना तो फिर बड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर जो है ना बहुत ही हड़बड़ी सी मच जाती कि ये भी करना। तो आज जी मैंने पहले ही कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज जो है ना मैंने बनानी है जी टिक्कियाँ, और टिक्कियाँ मैं बनाऊँगी, और जो है ना सिंपल जो टिक्कियाँ जैसी बाज़ार से नहीं मिलती, बेसन वाली और स्पाइसी सी नमक मिर्च वाली और मज़ेदार सी। तो इसलिए मैंने आज सोचा था कि आज मैंने हंडिया कोई नहीं बनानी, वैसे भी जो है ना हंडिया तो खाई जाती नहीं है और ऐसी की चीज़ें तो बड़े शौक़ से जो है ना खाई जाती हैं, और ये इसी के बदले अगर सालन बना लो ना तो कोई भी नहीं खाता, ना सहरी में कोई खाता है ना अफ्तारी में कोई खाता है। तो इस वजह से फिर मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज मैं बना लूँगी टिक्कियाँ, चलो सारे खुश होकर जो है ना शौक़ से खा लेंगे। और साथ में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमारी बनी जिसके बगैर हमारी जो इफ्तारी है वो इनकम्प्लीट है। वो बेसिक चीज़ों में आ जाते हैं जी बैंगन के पकोड़े, ये तो मस्ट बनते हैं क्योंकि जी मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है। और अगर जिस दिन मैं कह दूँ ना कि आज मैं नहीं बनाती तो वो कह देते हैं नहीं चलो थोड़े से बना लो तो मैं कहती हूँ ठीक है मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। तो खुश होकर जब कोई चीज़ खाते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर मेहनत भी वसूल हो जाती है, इतना कोई मतलब ये नहीं होता कि हाँ हमने मेहनत की है। जब खुश होकर पेट भर के सब खाना खा लेते हैं तो दिल को बड़ी खुशी सी महसूस होती है। तो खैर यहाँ पर जी थोड़ी तैयारी करते जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना तैयारी मैंने कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पर चिप्स भी मैं बना लूँगी, जो आलू के पकोड़े भी आप कह सकते हैं, इसको आलू की चिप्स भी कह सकते हैं गोल वाली। तो हस्बैंड के लिए जब बैंगन के पकोड़े बन रहे हैं तो बच्चों के लिए चिप्स तो बनेगी। वैसे जो मेरे बच्चे हैं ना वो भी बैंगन के जो पकोड़े होते हैं ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो वो सो कहते हैं ये बैंगन की चिप्स है, क्योंकि चिप्स की शेप के होते हैं ना तो वो कहते हैं ये बैंगन की चिप्स है, तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर जी आलू की चिप्स भी रेडी हो गई है, और ये जो मैं घोल बना के तैयार करती हूँ ना जिसके अंदर मैं डिप करती हूँ चीज़ें, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ, उससे बड़ा जो है ना क्रिस्पी सा क्रंची सा हो जाता है।
तो मैंने पहले तो नहीं मैं ऐड करती थी, लेकिन मैंने अब ऐड करना शुरू किया और यकीन करें इससे इतना अच्छा टेस्ट का फ़र्क पड़ता है ना। और ये जो मैं घोल बनाती हूँ ना, ये बड़ा स्पाइसी सा और ज़्यादा नमक मिर्च डाल के, चाट मसाला डाल के, गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले डाल के ना मैं अच्छा सा स्पाइसी सा बना के तैयार करती हूँ। तो बड़ा फिर मज़े का जो है ना पकोड़े बनते हैं। तो खैर साथ साथ जो है ना अफ्तारी की सारी तैयारियां हो रही होती हैं, क्योंकि खाना भी हम साथ ही खा लेते हैं। जिसने जितना जितना खाना खाना होता है कि एक रोटी मैं बना देती हूँ, साथ चिप्स के साथ, पकोड़ों के साथ, टिक्कियों के साथ, जिसने थोड़ी थोड़ी रोटी जितनी भी खानी होती है तो वो फिर सारे खा लेते हैं। तो बस इसी वजह से जो है ना सारे काम जो है ना साथ साथ चल रहे होते हैं। और यहाँ पर जी रोटियाँ भी मैंने बना ली थी और बच्चों की भी रोटियाँ बना लेती हूँ, और फ्राइंग का काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और साथ में जो चटनी है वो भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। चटनी क्या बनने के लिए रखनी होती है, जो एक क्यूब होता है वो मैं दही में डाल के रख देती हूँ, और वो जब मेल्ट हो जाता है तो चटनी बन जाती है। बीच में थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है। यकीन करें सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, आम दिनों में भी अगर आपके घर चटनी बनती है ना, तो ये मेरे ख़्याल में ये बेस्ट तरीका है चटनी बनाने का। बहुत ही मतलब इजी तरीके से जो है ना बन जाती है, और आपको रोज़मर्रा की जो मेहनत है ना वो भी नहीं करनी पड़ती। तो मुझे तो इस तरह बड़ा आसान लगता है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप एक दिन कर ले तो आपका महीना डेढ़ जो है ना आराम से गुजर जाता है। और मैंने रोज़ों से पहले बना के रखी थी, और अभी तक जो है ना मेरे काफ़ी सारे क्यूब्स पड़े हुए हैं, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जो है ना मेरे रोज़े ईज़िली गुजर जाएंगे इसी क्यूब्स के साथ ही। तो खैर बाकी अगर ख़त्म हो गए तो फिर बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सारे काम तो साथ साथ चल ही रहे होते हैं। तो सबसे पहले जी मैं टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी, और जो है ना टिक्कियों को भी मैं डबल फ्राई करूँगी, इससे ये कि थोड़े से क्रंची सा होना, इनका जो आउटर लेयर होती है क्रंची सी हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है, बड़े टेस्टी से बनते हैं। तो खैर यहाँ पर जी टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद नेक्स्ट मैं करूँगी जी बैंगन के पकोड़े फ्राई। और बैंगन के पकोड़े फ्राई करने के बाद फिर मैं चिप्स फ्राई करती हूँ, क्योंकि चिप्स को मैं डबल फ्राई नहीं ना करती, वो मैं सिंगल फ्राई करती हूँ। तो इस वजह से वो मैं एंड पे फ्राई करती हूँ, जब थोड़ा सा टाइम रह जाता है ना तो फिर मैं उसको फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ। और बैंगन के पकोड़े और ये जो टिक्कियाँ हैं ना, इसको मैं दोबारा से रीफ्राई करूँगी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ना इसको फ्राई कर लिया था। तो बस जी फटाफट से हो रहे हैं जी काम। आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रूटीन किस तरह की है। और आजकल तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, सही वाली जो गर्मी है ना वो आ गई है। इतनी तेज़ और सख्त धूप लगी होती है ना कि बस पूछें कुछ ना, और बड़ा ही बुरा हाल हुआ होता है। अगर आप धूप में निकल जाओ या बाहर निकल जाओ किसी काम से तो बस पूछें कुछ ना कि क्या बनेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना पसीना आता है, मैं कहती हूँ गर्मियों के रोज़े जो है ना वो याद आ गए हैं। खैर रोज़े तो फिर भी छोड़ने नहीं है, रोज़े तो रखने ही है, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने भी हमारा जो है ना मुसलमानों के इम्तिहान लेना होता है कि मेरे बंदे जो है ना गर्मी अगर मैं करूँ तो रोज़े रखते हैं या नहीं। क्योंकि पहले तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, और जो है ना रोज़ों का तो पता ही नहीं चला, इतने अच्छे रोज़े गुजर गए ना। इवन कि मैं तो मतलब इफ्तारी में कोई शरबत वगैरह भी नहीं बनाती थी, लेकिन अब इतनी गर्मी हो गई है कि मैं हस्बैंड से कह रही थी कि दिल कर रहा है कि शिकंजी बनाने को, तो लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। खैर अब ठंडा पानी भी स्टार्ट हो गया है, तो ठंडा पानी स्टार्ट हो गया तो गले ख़राब होना भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन रोज़ा रखा होता है ना तो गर्म पानी पीने का दिल ही नहीं करता, टूटी के पानी से तो पता नहीं क्या होने लग जाता। तो इस वजह से दिल करता है कि थोड़ा सा ठंडा पानी हो। तो खैर कूलर भी उतर आया है, तो कूलर में पानी भी डलना स्टार्ट हो गया। गर्मियों की जो सारी वाइब्स है ना वो स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में ईद जो है ना वो गरम गरम ही होगी। तो खैर देखते हैं, अल्लाह ताला के काम है, ईद ठंडी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो बस जी यहाँ पर जी रोज़ जो इफ्तारी की सारी तैयारी हो गई है जी कंप्लीट। और हमारी सिंपल सी इफ्तारी होती है, जो ये चिप्स पकोड़े तो मस्ट होते ही होते हैं, और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा मैं नहीं बनाती क्योंकि कुछ खाते ही नहीं। अगर मैं कुछ बना भी लूँ तो वो पड़ा ही होता है। और बाकी रही फ्रूट्स की बात, तो फ्रूट तो इतना महंगा है कि आप फ्रूट जो है ना बस सोच ही सकते हैं खाने का, ले नहीं सकते। तो खैर कोई बात नहीं, ये भी जो है ना ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है, ये भी कहीं
किसी किसी को नसीब होती है इस तरह की अफ्तारी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह से हम अच्छे से पेट भर के अफ्तारी करते हैं और अल्लाह ताला का जो है ना शुक्र अदा करते हैं। और उसके बाद भी जी हमारे बड़े ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि अफ्तारी के जो काम होते हैं ना वो अफ्तारी के बाद के ज़्यादा मेरे ख़्याल में काम होते हैं। क्योंकि जी अफ्तारी तो हम कर लेते हैं और बाद में जो बर्तन होते हैं, किचन होते हैं, उसको क्लीन करना मेरे ख़्याल में जो बहुत बड़ा जो टास्क होता है ना वो होता है। तो खैर यहाँ पर जी हस्बैंड लाए थे जी गंडेरियाँ, तो मैं उनको कह रही थी आप क्यों लेके आए हैं, तो मतलब रोज़ा होता है, ये तो खाई जानी नहीं है। तो वो कहते चलो शायद बच्चे ही खा लें। तो खैर यहाँ पर जी किचन हो गया सारा मेरे, देख लें जी क्लीन मैंने कर दिया, बर्तन वगैरह कर दिए हैं वॉश, हस्बैंड को चाय बना के दे दिया। और ये देखें जी, ये मैंने मंगाई थी जी दराज से और ये तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ और ये टूट भी गई है। और मैं इतनी परेशान हो गई थी जब ये आई थी ना, मैं बड़ी खुश थी कि हाँ मैंने भी मंगवा ली है, लेकिन अब ये टूट गई है। तो खैर इसको जोड़ लेंगे, मेरे ख्याल में ये जुड़ जाएगी अंदर दोबारा से जो है ना हो जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत का काम है, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला से ये जुड़ जाएगी। और मैंने जोड़ भी ली है बिल्कुल, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने जी कोशिश करके इसको जोड़ लिया। मैंने कहा मैंने पैसे लगाए हैं तो पैसे तो मैंने पूरे करने ही हैं। तो जी किचन कंप्लीट क्लीन करने के बाद जी यहाँ पर मैं अब लेने लगी हूँ जी शावर। और सारा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने कहा जी अब मुझे ज़रा सा टाइम मिला है, अब मैं फ्री हुई तो फटाफट से जो है ना मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और जो है ना फ्रेश हो जाते हैं और शावर ले लेते हैं। गर्मी बड़ी ज़्यादा है तो सुकून आ जाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।